क्लास 11 आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में जो हमारा एक्सरसाइज 2.3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन देन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले तो हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, एक सेट दिया गया है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हमें उन एलिमेंट्स को देख के ये बताना है कि ये जो सेट दिया हुआ है वो एक रिलेशन है या फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन है तो उस फंक्शन का डोमेन कितना होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। इसमें जो सेट दिया हुआ है उसमें हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 1 5 1 8 1, फिर 11 1 14 1 और 17 1, 11 1 14 1 और 17 1। ठीक है, अब देखो कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होता है जब उसका जो डोमेन सेट है और डोमेन सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका यूनिक इमेज को डोमेन सेट में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम एक एरो डायग्राम की मदद से बताएं, सपोज ये हमारा डोमेन सेट है, ये हमारा कोडोमेन सेट है, और इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए भाई, जो डोमेन सेट का एलिमेंट है उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब वो किसी एक ही कोडोमेन के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये डी का जो ये एलिमेंट है, डोमेन का ये एलिमेंट, वो कोडोमेन के सपोज इस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। अब सपोज ये एलिमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है, ये भी हो सकता है, मतलब डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल है। सपोज ये हमारा इसमें हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो भाई कि डोमेन सेट का हर एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। अब डोमेन सेट का दो एलिमेंट सिंगल से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट वो डोमेन के दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर हम ये फिगर बना लें, 1 2 3, सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, सपोज हमने फर्स्ट को 1 से जोड़ दिया, फर्स्ट को 2 से भी जोड़ दिया, अब सेकंड को हमने 1 से जोड़ा, थर्ड को हमने 3rd से जोड़ा। अब कोई पूछे अगर क्या ये हमारा एक फंक्शन है, तो देखो भाई अगर ये हमारा डोमेन सेट है, ये हमारा कोडोमेन सेट है, तो ये जो फिगर है ये बता रही है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो ये फंक्शन नहीं है, ये हमारा एक रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि फंक्शन के लिए डोमेन का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इस फिगर में ये जो डोमेन का ये वाला एलिमेंट है वो दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एक तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा फंक्शन में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि डोमेन के दो एलिमेंट एक एलिमेंट में जुड़ सकते हैं अगर वो फंक्शन है, तो ऐसा पॉसिबल है, दो या दो से ज्यादा भी। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट डोमेन का वो डोमेन के दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो ये फंक्शन नहीं है, फिर ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है जबकि ये हमारा फंक्शन है। समझ में आ रही है? तो सेम चीज, सेम कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस तीनों पार्ट को करेंगे। तो चलो तो देखो अगर हम एक सेट बनाए, डोमेन सेट और एक कोडोमेन सेट, तो डोमेन में देखो हमारे पास 2 5 8 11 14 17 ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, और कोडोमेन में सिर्फ हमारा 1 ही
तो इसका मतलब 2 जो है 1 से भी जुड़ा है, 5 भी 1 से जुड़ा है, 8 भी 1 से जुड़ा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 2 1 दिया हुआ है, 2 1, फिर 5 1 है तो 5 1 से कनेक्टेड है, 8 1 यानी कि 8 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, फिर 11 1 ये भी हमारा 1 से कनेक्टेड है, 14 1 14 भी 1 से कनेक्टेड है, और 17 1 17 भी 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एरो दिखाता है कि 2 इज कनेक्टेड विद 1। बात समझ में आ रही है? तो अब हम देख सकते हैं कि डोमेन के हर एलिमेंट का एक ही इमेज है ना। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है ना। अगर ये हमारा डोमेन सेट होता और ये कोडोमेन सेट होता और ये हमारा फिगर होता तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हर एलिमेंट का एक ही इमेज है, मतलब 2 से एक ही कनेक्शन निकला हुआ है। जब तक किसी हर एलिमेंट से एक ही कनेक्शन निकला रहेगा वो फंक्शन बना रहेगा। तो इस एग्जांपल में हमारा कुछ इस तरह का फिगर है और ये हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट्स है इसको मैं डोमेन सेट के अंदर लिखा है वो हमारा डोमेन हो जाएगा, यानी कि 2 5 8 11 14 और 17, और रेंज हो जाएगा कितना? जो हमारा कोडोमेन सेट है यानी कि 1। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होगा प्लस इसका डोमेन 2 5 8 11 14 17 एक सेट होगा जिसमें ये सब एलिमेंट्स होंगे, और जो हमारा रेंज है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो होगा 1। क्लियर? अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखते हैं 2 1 4 2 6 3 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 8 4 10 5 12 6 और 14 7। अब हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन है तो फिर इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो देखो भाई, फंक्शन के लिए हमने फिर बोला कि जो डोमेन सेट का एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। डोमेन सेट का एक एलिमेंट, कोडोमेन सेट का एक एलिमेंट पता नहीं कितने से भी जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डोमेन सेट के एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डोमेन सेट यानी 2 4 6 8 10 12 14, तो अब हर ऑर्डर पेयर में देखो अलग अलग है। 2 जो है 1 से जुड़ा है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। मतलब हर ऑर्डर पेयर का जो पहला नंबर है वो अलग अलग है ना। इसका मतलब हर एलिमेंट अलग अलग नंबर से, यूनिक नंबर से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे भी ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी हमारा एक फंक्शन है, और इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा भाई? जो सबका पहला वाला एलिमेंट यानी कि 2 4 6 8 10 12 14। क्लियर? और रेंज क्या होगा इसका? तो इसके सेकंड वाले एलिमेंट्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब चलो थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट 1 3 1 5 2 5 1 3 1 5 2 5। अब देखो ये जो एग्जाम्पल दिया है ये एक्चुअली में हमारा फंक्शन नहीं है। अब क्यों ये हमारा फंक्शन नहीं है? देखो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, एरो डायग्राम, सपोज ये हमारा डोमेन सेट है, ये हमारा कोडोमेन सेट है। तो डोमेन में देखो हमारा 1 और 2 ये 2 एलिमेंट है, और कोडोमेन में हमारे 3 और 5 ये 2 एलिमेंट्स हैं। तो देखो सबसे पहला एलिमेंट
को हम 3 से जोड़ दें, ठीक है ना। फिर दूसरे में देखो 1 ही 5 से भी जुड़ा है, यानी कि ये जो 1 है वो भी 5 से भी जुड़ा है, और ये जो 2 है वो 5 से जुड़ा है, ये 2 हमारा 5 से जुड़ा है। तो इस फिगर में देखो डोमेन का ये जो 1 वाला एलिमेंट है उसके मल्टीपल इमेजेस हैं, यानी कि वो 3 से भी जुड़ा है और 5 से भी जुड़ा है, जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में जो डोमेन का हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज जैसे ही होगा फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। इस वजह से चूंकि यहाँ पे 1 का यहाँ पे हमारा 2 इमेज हमें मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें 2 रियल फंक्शन दिए गए हैं, उसका हमें डोमेन बताना है और रेंज बताना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट यह है fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x, माइनस ऑफ मॉड x। तो देखो इसका हमें डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो इसका तो सबसे आसान तरीका है कि हम इसका ग्राफ बनाएं, क्योंकि मॉड x का ग्राफ बहुत इजीली बन जाता है। तो देखो मॉड x एक्चुअली होता क्या है? मॉड x का मतलब होता है x when x is greater than or equals to 0, और ये होता है माइनस x when x is less than 0, ठीक है। अब अगर हमें माइनस ऑफ मॉड x चाहिए तो माइनस ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस x when x is greater than or equals to 0, सिंपल ये उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस x when x is less than 0। तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई? देखो तो माइनस ऑफ मॉड x का मतलब हुआ कि when x is greater than or equals to 0, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर मेरा जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू माइनस x का है। तो y इज इक्वल टू माइनस x ग्राफ कैसा होता है भाई? ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू माइनस ऊपर भी होता, लेकिन हमने ऊपर नहीं ड्रॉ किया। क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्योंकि ये जो y इक्वल टू माइनस x है वो कब के लिए है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब के लिए है ना। x ये यहाँ पे x 0 है, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि मतलब राइट पोर्शन है। तो ये जो ग्राफ रहेगा मेरा सिर्फ राइट पोर्शन के लिए ही वैलिड है, ठीक है। अब इसके बाद अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई, यानी कि ये वाला पोर्शन, तो इसमें जो है हमारा ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x है, और y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है ना। ये हमारा y इज इक्वल टू x है, और इसको हमने ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो सिर्फ मेरा x लेस देन 0 के लिए है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए नहीं है। तो ये मेरा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस fx इक्वल टू माइनस मॉड x का। तो अब हम इसमें अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन तो देखो क्या होगा? डोमेन का मतलब होता क्या है? वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द गिवन फंक्शन fx हैज सम फाइनाइट वैल्यू। तो x की ऐसी कौन-कौन सी वैल्यूज है जिसपे हमें इस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो देखो x तुम कुछ भी रख लो, चाहे यहाँ पे या नेगेटिव में भी, कहीं पे भी तुम वैल्यू रख लो, और अगर तुम परपेंडिकुलर खींचते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ, क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो जैसे भी हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू उस फंक्शन fx की जरूर मिलेगी, ठीक है। भले वो नेगेटिव में मिलेगी लेकिन वैल्यू तो होगी, फाइनाइट वैल्यू तो होगी, ठीक है ना। इसका मतलब जो हमारा डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, यानी कि हम x की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। और जो रेंज होगा, रेंज मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है fx की वैल्यू,
यानी कि उस फंक्शन का जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो देखो भाई, इस फंक्शन का जो हाइट होगा वो तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा, इधर भी इन्फिनाइट तक जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी जा सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसके ऊपर तो ग्राफ ही नहीं, ग्राफ ही तो पूरा इसके नीचे ही है, तो जो हमारा इसका हाइट होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक होगा। बात समझ में आ रही है। तो जो हमारा रेंज होगा वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें भी हमें एक फंक्शन दिया है और हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। जैसे fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी ग्राफ तो बना सकते हैं, ये भी ग्राफ से हो जाएगा, इसका पैराबोला ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसको एलिब्रेटली करना चाहें तो हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए हमें मालूम है कि जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें fx की वैल्यू एक रियल क्वांटिटी चाहिए। तो fx रियल तभी होता है जब स्क्वायर रूट के जो अंदर की क्वांटिटी है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाए तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो फिर इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू -3 to 3। ये कहां से आता है भाई, क्योंकि हमें मालूम है कि if x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर देन x लाइज बिटवीन -a to a। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x की वैल्यू -3 to 3। तो यही हमारा डोमेन हो जाएगा भाई, डोमेन होगा हमारा -3 क्लोज इंटरवल से +3 क्लोज इंटरवल। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट इसका रेंज, अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो fx है हमारा उसको हम y पुट करते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। fx को y पुट करने के बाद हम क्या करते हैं कि x को y के टर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, x को y के टर्म में लिखते हैं, तो दोनों तरफ में स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब हमें x की वैल्यू रियल चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब x की वैल्यू रियल कब होगी भाई, जब ये 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से वाई स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि y लाइज बिटवीन -3 to +3। ठीक है ना, y की वैल्यू एक्चुअली हमारी रेंज होती है भाई, लेकिन अब हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा y है यानी कि fx है वो हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जो हमारा fx है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये जो y की वैल्यू आई है इसमें हमारा -3 से +3 तक रेंज जा रही है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों में इंटरसेक्शन लें, यानी कि हमें ये पता है सबसे पहले जो हमारा fx है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि fx हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए fx हमारा पॉजिटिव होगा, ये तो हमें पहले से मालूम हो गया दिमाग में आ गया fx की वैल्यू पॉजिटिव होनी है। और यहाँ पे सॉल्व करने पे आ गया कि जो y है, y मतलब fx है हमारा, तो fx की वैल्यू -3 to 3 है। तो अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो
हमारा आंसर हो जाएगा fx की वैल्यू 0 to 3। यानी कि अगर हम इसको ऐसे ऐसे अगर हम समझें कि यहाँ से हमारा आ रहा है fx की वैल्यू -3, 0 और 3, fx की वैल्यू यहाँ से आ रही है कि -3 to 3, ये पूरा एरिया होना चाहिए। जबकि हमें पता है कि fx की स्क्वायर वो प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब fx की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये वाला रीजन। तो ऐसा कौन सा एरिया हुआ, ऐसा कौन सा रीजन हुआ जो दोनों में हमने ड्रॉ किया? कॉमन रीजन कौन सा है? 0 to 3, इसका मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा ये होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x - 5। fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x - 5। ठीक है। अब हमें वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है हमें? f0, f7 और f-3। f0 बतानी है हमें, फिर सेकंड f7 बतानी है और थर्ड f-3 होगा। ठीक है। तो देखो f0 हमें fx मालूम है कितना है 2x - 5, तो f0 कितना हो जाएगा? खाली x की जगह पर क्या करें 0 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2 × 0 - 5, ये हो जाएगा 0 - 5 यानी कि माइनस। ठीक है। अब सेकंड में f7 चाहिए, तो फिर से fx इज इक्वल टू मालूम है 2x - 5 है, तो f7 कितना हो जाएगा 2 × 7 - 5 यानी कि 14 - 5 और ये हो जाएगा 9। क्लियर। अब लास्ट पार्ट में हमें f-3 चाहिए, तो फिर से हम fx को लिख लें 2x - 5, तो f(-3) हो जाएगा हमारा 2 × -3 - 5, ये होगा -6 - 5 इज इक्वल टू -12। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Next question number 4. A function T which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit need by Tc is equal to 9c/5 plus 32. Temperature in Celsius is equal to 9c/5 plus 32। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है पहला T0, सेकंड T28, थर्ड T-10 और फोर्थ C की वैल्यू when Tc is equal to 212। ठीक है। तो सबसे पहले हमें T0 चाहिए, तो T0 हो जाएगा जब हम इस इक्वेशन में C की वैल्यू में 0 पुट करेंगे, तो ये होगा 9 × 0/5 plus 32, तो ये हो जाएगा 32। फिर T28 निकालने के लिए ये हो जाएगा 9 × 28/5 plus 32, तो 9 × 28 हो जाएगा 8 9 72, 2 9 18 और 7 252/5 plus 32, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50.4, ये हो जाएगा 82.4। फिर इसके बाद T-10 चाहिए, तो T-10 जो होगा हम इसमें C की जगह पर -10 रख दें, यानी कि 9 × -10/5 plus 32,
5 से 10 कैंसिल करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -18 प्लस 32 ये हो जाएगा 14, t -10 की वैल्यू, ठीक है ना। और फिर फोर्थ पार्ट में हमें c की वैल्यू चाहिए such that tc is equals to 212, तो tc is equals to 212 is 212 is equal to 9c by 5 plus 32, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो 212 minus 32 is equal to 9c by 5, 2 2 0, फिर 4 7 11, 1 1 2, ठीक है ना। 212 माइनस 32 कितना हुआ भाई, सॉरी 180 हो गया, इज इक्वल टू 9c by 5। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 180 into 5 इज इक्वल टू 9c, तो c इज इक्वल टू 900 अपॉन 9, ये हो गया c इज इक्वल टू 100। क्लियर, एक बार देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, find the range of each of the following functions. First, fx is equal to 2 minus 3x, fx is equal to 2 minus 3x, where x belongs to real number and x greater than 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और x जो हमारा रियल नंबर भी होना चाहिए। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, fx को y पुट करते हैं, y is equal to 2 minus 3x, उसके बाद फिर x को y के टर्म में लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3x is equal to 2 minus y, x is equal to 2 minus y upon 3, ठीक है ना। अब हमें ये चाहिए कि y की वैल्यू हम इस तरीके से लें जो हमें x मिले वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू देखो ग्रेटर देन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी हो पाएगी जब ये 2 minus y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 minus y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा कि 2 is greater than y, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि y is less than 2। y की वैल्यू 2 से लेस देन है, इसका मतलब जो रेंज हो गया वो हमारा हो गया -∞ से 2, ठीक है। एक बार देखो, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, fx is equal to x square plus 2, x is a real number। देखो अब हमें रेंज पता करना है, यानी कि fx की वैल्यू पता करना है। तो अब हम देखो यहाँ पे हम नॉर्मली भी ऐसे सोच सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें यहाँ पे, तो चूंकि ये x स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव देगा, और जब वो पॉजिटिव देगा और उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो fx की वैल्यू तो 2 से बड़ी ही होगी, ठीक है ना। fx की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी ही होगी, तो x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि अगर हमने x की जगह 0 रख दिया तो ये x स्क्वायर भी 0 होगा और fx की वैल्यू 2 आएगी। इसके अलावा अगर तुम x की जगह पर प्लस वाली कोई वैल्यू रखो या फिर माइनस वाली कोई भी वैल्यू रखो तो ये x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और उसमें जब हम 2 को प्लस कर देंगे तो फिर वो कुछ से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। तो इसलिए जो हमारा रेंज होगा इस फंक्शन का वो मिनिमम होगा 2 इंक्लूडिंग, इसलिए क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं, और ग्रेटर देन तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि हाईएस्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए 2 to इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई। अब थर्ड पार्ट चलिए, थर्ड पार्ट में ये है fx is equal to x where x is a real number।
fx is equal to x where x belongs to रियल। अब हमें x की वैल्यू मतलब हमें रेंज चाहिए, तो रेंज का मतलब है fx की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे x की जो भी वैल्यू रखेंगे वही हमारी fx की भी वैल्यू होगी, है ना। तो x जब हम रियल नंबर रख सकते हैं तो fx भी हमें ऑल रियल नंबर कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा रेंज हो जाएगा फंक्शन का वो सिंपल ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो चलो आज इस क्लास में नहीं रहेगा, ये एक्सरसाइज 2.12 में खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ